Hello everyone. So we were discussing the chapter number 7, Evans tries an O level. This is your second part of the chapter. But before going through the second part of the chapter, let us revise the first part of the chapter. Evans एक congenital kleptomaniac जिसका मतलब होता है बचपन से चोरी करने की आदत was imprisoned thrice and had managed to escape from prison. और इसी की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो उसको इवांस द ब्रेक कहते हैं। इस बार इवांस जो है वो अपने ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और प्रिजन अथॉरिटीज़ ने उसको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दी हैं ट्यूशन के लिए। तो वो जेल के अंदर ही ट्यूशन भी ले रहा है। उसका एग्ज़ाम होने वाला है जेल के अंदर। तो सब लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं है जेल से फिर से दोबारा भागने की। अब वहाँ जो गवर्नर हैं जेल के वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से बातचीत भी करते हैं कि ओ लेवल एग्ज़ाम अरेंज करना है इवांस के लिए। वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं सेक्रेटरी और वो गवर्नर को बता देते हैं कि वो एक इन्विजिलेटर भेजेंगे सेंट मैरी मैक्स से और वो इवांस को इन्विजिलेट भी करेंगे। ये सारी बातें जब हो जाती हैं तो एग्ज़ाम वाले दिन ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम जैक्सन एंड स्टीफन्स विजिटेड इवांस सेल। ये दो प्रिजन ऑफिसर्स उसके पास आते हैं और उसका सारा सामान जो है वो उससे ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि वो अपनी अपनी जो हालत है वो प्रॉपर कर ले क्योंकि एक इन्विजिलेटर उसका एग्ज़ाम लेने आने वाले हैं। यानी दाढ़ी बना ले, बाल कटवा ले, बाल बहुत लंबे हो रहे थे उसके, इसलिए इवांस उनकी इन बातों को मान जाता है और उसका जो एग्ज़ाम है वो 9:15 शुरू होने वाला है। इन्विजिलेटर जो कि सेंट मैरी मैक्स से आने वाले थे जिनका नाम स्टुअर्ट मैकलियरी था वो भी अपने घर से निकल चुके थे अपना बैग लेकर। द 2-hour एग्ज़ाम वॉज प्लान टू बिगिन एट 9:15 AM। तो जो 2 घंटे का एग्ज़ाम था वो प्लान किया गया था 9:15 शुरू होने के लिए। इवांस वॉज फोमिंग हिज फेस। इवांस अपना चेहरा जो था वो शेव कर रहा था यानी दाढ़ी बना रहा था वो जब स्टीफन्स 2 स्क्वायर टेबल्स लेकर आया छोटी जेल के अंदर, यानी जिस जगह पर इवांस है वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होना है। ही पुट देम ऑपोजिट ईच अदर इन द स्मॉल स्पेस बिटवीन द बेड एंड द पेंटेड वॉल। वो जो टेबल्स हैं उसको वो पेंटेड वॉल और जो वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है जिस पर इवांस सोता है उन दोनों के बीच में उस टेबल को रख देता है, उन टेबल्स को रख देता है। ही देन ब्रॉट इन 2 चेयर्स। उसके बाद वो 2 चेयर भी लेकर आता है, एक इवांस के लिए और एक इन्विजिलेटर के लिए। द लेस वॉर्न आउट चेयर वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच वॉज नियर द सेल डोर। तो जो चेयर की हालत है वो कैसी है, वो मतलब कम टूटी फूटी है ऐसा भी कह सकते हैं। जो कम टूटी फूटी चेयर थी जिसकी हालत कम ख़राब थी उसको नियर द सेल डोर रखा गया था। तो उस जगह पर कौन बैठने वाला था, उस जगह पर हमारे इवांस एग्ज़ाम देंगे ताकि सामने से उसको लोग देख सकें, यानी सामने से पता चल सके कि इवांस यहाँ पर बैठा हुआ है। जैक्सन मेड अ स्मॉल फाइनल अपीयरेंस एंड आस्क्ड इवांस टू बिहेव प्रॉपरली। इसके बाद जैक्सन आता है उसके सेल में, इवांस की सेल में, और उसको बोलता है कि अपना जो अपीयरेंस है वो प्रॉपर कर ले। इस मतलब उसकी हर चीज़ को देखने आया है, उसका अपीयरेंस मतलब उसका जो लुक है वो कैसा है अब। और वो ये भी कहता है कि ज़रा अच्छे से बिहेव करना। इवांस टर्न्ड एंड शोड हिज एक्सेप्टेंसी। और इवांस भी गर्दन हिलाकर अपनी एक्सेप्टेंसी दे देता है कि ठीक है मैं प्रॉपर वे में रहूँगा। अब वो उसका अपीयरेंस जो है वो ठीक ठाक हो चुका है। जैक्सन ऑर्डर्ड इवांस टू रिमूव द पोस्टर्स विच इवांस हैड पिन्ड अप ऑन द सेल वॉल। जैक्सन उसको ये भी कहता है कि ये जो पोस्टर्स तुमने लगा रखे हैं ना अपनी कोठरी में, ज़रा इनको भी निकाल देना। जैसे हाँ स्टूडेंट्स की आदत होती है ना कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं तो वो पोस्टर्स लगा लेते हैं अपने कमरों में, तो इस तरीके के पोस्टर्स उसने भी कुछ लगा रखे हैं। तो जैक्सन उसको कह रहा है कि ये सारे पोस्टर्स हटा दो यहाँ से, ये पिन अप जो कर रखे हैं तुमने दीवार पर। इवांस एग्रीड टू दिस, और इवांस इस चीज़ को मान जाता है क्योंकि एग्ज़ाम है उस दिन उसका। एंड सेड दैट ही वॉज अबाउट टू रिमूव दैम एज ही न्यू दैट इट वॉज सम चर्चमैन हु वॉज गोइंग टू कम फॉर द एग्ज़ाम। इवांस जैक्सन को कहता है कि हाँ मैं इसको हटाने ही वाला था क्योंकि मुझे पता है कि जो आने वाला है वो कौन है, वो एक चर्चमैन है जो मेरे एग्ज़ाम के लिए इन्विजिलेट करने आने वाला है।
जैक्सन क्वेरीड एज टू हाउ ही न्यू दैट। जैक्सन को बड़ा अजीब सा लगता है कि इसको ये बात कैसे पता कि कोई चर्च में आने वाला है इन्विजिलेशन के लिए। Evans said that he had noticed it when he had signed the examination forms. Evans बताता है कि उसने नोटिस कर लिया था जब वो फॉर्म्स को, एग्जामिनेशन फॉर्म को साइन कर रहा था, सिग्नेचर कर रहा था, तो उसी टाइम पर उसने ये नाम पढ़ लिया था। उसको पता था कि सेंट मैरी मैक्स से एक इन्विजिलेटर आने वाला है। Evans continued with his shaving and sought Jackson's permission to ask him something. Evans जो कि अभी शेविंग ही कर रहा है, वो जैक्सन से कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो he then asked him why the officers had put a microphone in his cell and he turned his head toward the space above the door. वो जैक्सन से पूछता है इवांस कि भाई ये बताओ कि ये माइक्रोफोन क्यों लगा रखा है भाई आपने मेरे इस सेल में। एंड ही टर्न हिज हेड टूवर्ड्स द स्पेस अबव द डोर, और फिर वो अपनी गर्दन को घुमाता है उधर। जैक्सन एडमिटेड दैट द माइक्रोफोन वॉज नॉट पुट परफेक्टली एज इवांस इजीली स्पॉटेड इट। अब जो माइक्रोफोन लगा था वो प्रॉपर वे में नहीं लगा था, यानी परफेक्ट वे में नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से इवांस को पता चल गया था कि माइक्रोफोन यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैक्सन इस चीज़ को समझ जाता है, अच्छा तो ये माइक्रोफोन ठीक से नहीं लगा था, इसलिए इवांस को पता चल गया है। इवांस क्वेश्चंस हिम व्हाई दे थिंक दैट ही वुड रन। इवांस जैक्सन से ये भी कहता है कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा। जैक्सन रिप्लाइज दैट एनीवन विद अ सेंस वुड नॉट ट्रस्ट हिम। जैक्सन रिप्लाई देता है, कहते हैं जिसके अंदर भी सेंस होगा ना वो तुम पर भरोसा नहीं करेगा। इवांस देन क्वेश्चंस हिम एज टू हु वाज गोइंग टू लिसन टू हिम। फिर इवांस जैक्सन से फिर से कहता है कि अच्छा तो ये बताओ कि ये माइक्रोफोन जो लगाया है आपने, तो ये बातें कौन सुनने वाला है, मेरी कौन बातें सुनेगा आप। जैक्सन उसको रिप्लाई देकर कहता है कि गवर्नर सुनेगा तुम्हारी ये सारी बातों को, क्योंकि उसको आप पर भरोसा नहीं है। जैक्सन टोल्ड हिम दैट इवन ही डिडंट ट्रस्ट हिम सो ही वुड वॉच हिम लाइक अ हॉक। तो जैक्सन जो है वो बताते हैं कि इवन वो भी उस पर भरोसा नहीं करता है। सो ही वुड वॉच हिम लाइक अ हॉक, इसलिए वो भी क्या करेगा, वो उसको हॉक की तरह, यानी एक बाज की तरह, जो कि बर्ड होता है, उस बाज की तरह उसके ऊपर नज़र रखेगा। ही फाइनली आस्क हिम टू कीप हिज नोज क्लीन एंड इवांस एग्रीड। और फिर फाइनली वो उसको कहता है, इवांस को जैक्सन कहता है कि भाई चलो अपनी नाक वाक सब साफ कर लो, क्योंकि अब उसकी शेविंग हो चुकी है, थोड़ा नाक पे उसके शायद कुछ फोमिंग लगी हुई है, कुछ झाग वाग लगे हुए हैं, तो उसके लिए वो कह रहा है कि चलो अब इसको साफ कर लो, और इवान उसको साफ कर लेता है। ही न्यू दिस ऑलरेडी एंड सो हैड कैप्ट अ नीट हैंकी ऑन द बेड। उसको पता था कि मेरे को चेहरा साफ करना है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने बेड पर उसने ऑलरेडी एक हैंकी रखा है, उसको उठाता है और साफ कर लेता है अपना चेहरा। जैक्सन विश्ड हिम गुड लक बिफोर लीविंग। जैक्सन उसको गुड लक कहता है जाने से पहले। ये गुड लक क्यों कहा है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम देनी है, तो बेस्ट ऑफ लक कह रहा है वो उसको। द प्रीस्ट मैकलियरी साइंड हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एट द गेट हाउस। अब मैकलियरी भी आ चुके हैं और वो अपना नाम जो है वो साइन कर रहे हैं विजिटर बुक में एट द गेट हाउस। ही देन फॉलोड द प्रिजन ऑफिसर थ्रू द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। अब जो मैकलियरी हैं उनको फॉलो किया जाता है, यानी कि मैकलियरी को एक प्रिजन ऑफिसर लेकर जाते हैं। तो प्रिजन ऑफिसर आगे आगे चल रहे हैं और मैकलियरी पीछे पीछे चल रहे हैं। मैकलियरी कौन है, ये जो इन्विजिलेटर हैं। तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और वो फॉलो कर रहे हैं एक प्रिजन ऑफिसर को थ्रू द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। ये डी विंग में कौन है, जैक्सन है, ये उसका रूम है। देयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन। तो इनको कहाँ ले जाया गया है मैकलियरी को, तो वहाँ जैक्सन के पास उनको लेकर जाया गया है। द हैवी आउटर डोर ऑफ द डी विंग वॉज ओपन। अब डी विंग का जो दरवाज़ा था वो खुल जाता है एंड देन शट बिहाइंड हिम। उसके बाद वो दोबारा से बंद कर दिया जाता है। द सेम हैपन्ड व्हेन दे एंटर्ड थ्रू द इनर डोर। तो सेम थिंग हुई इनर डोर के साथ भी, कि पहले वो खोला गया, उसके बाद वो बंद कर लिया गया। मैकलियरी जॉइंड स्टीफन्स। अब मैकलियरी को किसके हवाले कर दिया गया, स्टीफन्स के हवाले कर दिया गया। यहाँ से अब स्टीफन उनको लेकर जाएंगे इवांस के पास। जैक्सन ऑर्डर्ड स्टीफन्स टू रिमूव द रेजर फ्रॉम द सेल। स्टीफन्स जो कि मैकलियरी को लेकर जा रहे थे इवांस के पास, तो जाने से पहले जैक्सन उनको ऑर्डर करता है कि वो जो रेज़र है ना सेल में,
जिससे वो शेविंग कर रहा था वो तुम ले आना वापस ध्यान से। स्टीफन एग्रीड, स्टीफन कहता है ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू कीप अ क्लोज वॉच। जैक्सन उसको वॉर्न करता है, कहता है कि ज़रा अच्छे से ध्यान रखना, उसके ऊपर वॉच रखनी है, तुम्हें नज़र रखनी है। मैकलियरी मेड अ वाइब्रेटिंग साउंड वाइल क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। अब मैकलियरी जो है वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहे हैं, उनका साउंड जो है वाइब्रेट हो रहा है जब वो चढ़ रहे हैं। फॉलोइंग हिज न्यू गाइड, वो नया गाइड कौन है? स्टीफन है। तो स्टीफन के साथ साथ वो आ रही हैं, वो रास्ता बता रहा है इवांस के कमरे का। When they reached the entrance of the cell, जब ये दोनों एंट्रेंस ऑफ द सेल पहुँचे तो स्टीफन्स ओपनड द पीप हॉल। अभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है, अभी स्टीफन से सिर्फ झांक कर देखा है पीप होल में से। जैसे सबके घरों में पीप होल होते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन आया है। एक छोटा सा सर्किल जैसा वो होता है मिरर, तो वो उसमें से झांक कर देख रहा है स्टीफन। और फिर मैकलियरी को कहता है देखो ये है वो आदमी जिसको एग्ज़ाम देनी है। He informed McLeary that he was the person who had to take the exam. Evans was sitting quietly facing the door slightly away from the two tables. Evans चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि अब उसको एग्ज़ाम देनी थी। He was concentrating on the elementary German grammar. जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जब टीचर इन्विजिलेट करने आते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले क्या होता है कि बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं तो अपनी बुक पढ़ते हैं। इसी तरीके से वो भी अपनी तैयारी में लगा है। इवांस कमरे में है अपने और कंसंट्रेट कर रहा है अपनी जर्मन ग्रामर पर। स्टीफन टूक वन ऑफ द कीज फ्रॉम द रिंग एंड ओपन द लॉक। अब स्टीफन ने एक चाबी निकाली रिंग में से और ताला खोल दिया। अभी तक तो वो पीप होल में से बता रहा था कि वो सामने जो बैठा है वही है जो एग्ज़ाम देगा। अब वो दरवाज़ा खोल दिया, उसने ताला खोल लिया है। द लॉक ऑफ द सेल मेड अ रिंगिंग साउंड आफ्टर इट स्प्रिंग अप। At 9:10 a.m., the governor switched on the receiver of the microphone. अब यहाँ 9:10 a.m. क्यों? 9:15 ध्यान रखना बेटा, 9:15 एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, ये ध्यान रखना। तो अभी एग्ज़ाम होने में 5 मिनट बाकी हैं, अभी एग्ज़ाम शुरू हुई नहीं है। तो गवर्नर ने क्या किया है, जो माइक्रोफोन था उसका रिसीवर जो था वो स्विच ऑन कर दिया है। यानी जो कुछ भी बातचीत अब जेल के अंदर होगी मैकलियरी और इवांस के बीच में, वो सारी बातें गवर्नर को सुनाई देंगी, इसलिए ये माइक्रोफोन लगाया गया था। He ordered Jackson to tell Evans to be careful as they had installed a microphone in his cell. गवर्नर जो हैं वो जैक्सन को बुलाकर ऑर्डर करते हैं कि इवांस को वो बता दे कि उन्होंने एक माइक्रोफोन इंस्टॉल किया है उसके कोठरी में, उसकी कमरे में। He thought that it would be good to forewarn him. गवर्नर ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि उसको पहले ही से बता दिया जाए कि तुम्हारी बातें हैं जो होंगी वो हमारे कमरे में आएंगी, यानी हमें सुनाई देंगी, हमने माइक्रोफोन लगा रखा है। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है कि उसको पहले ही से वार्न कर दिया जाए। He said it in a way as though Evans would never be able to spot it. A thought came to the governor's mind that all this seemed like a theatrical drama. अब एक सोच जो थी वो गवर्नर के दिमाग में आ रही थी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना बिल्कुल थिएट्रिकल ड्रामा की तरह हैं, और ये जो सारे प्रिपरेशंस हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे स्कूल बॉयज़ के एग्ज़ाम होते हैं। अब इवांस जो है वो तो पहले ही से जानता था कि माइक्रोफोन के बारे में, जैक्सन पहले ही से जानता था कि इवांस को सब पता है माइक्रोफोन के बारे में। He thought that how could Evans think of escaping that day? तो गवर्नर सोच रहा है कि कैसे हो सकता है ऐसा कि वो आज के दिन जेल तोड़कर भाग सकता है, ऐसे कैसे भाग जाएगा आज के दिन, तो क्योंकि फुल सिक्योरिटी है। He could have tried it when he was at the recreational block. वो ये काम तब भी तो कर सकता था जब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था, बिकॉज इट वॉज ईजियर टू एस्केप, क्योंकि वहाँ से उसको भागने में ज़्यादा आसानी पड़ जाती फ्रॉम देयर। बट टुडे ही वॉज लॉक्ड इन हिज सेल। लेकिन आज क्या है, आज तो वो भाग ही नहीं सकता है, आज तो उसके लिए एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है, आज ज़्यादा सिक्योरिटी है और वो खुद अपनी जेल के अंदर ताले में है, तो कैसे भाग सकता है आज वो। फिर आज हमने इतनी सारी, मतलब आज हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो भाग जाएगा। ऑल द ऑफिसर्स वर क्लोजली वॉचिंग हिम, सारे ऑफिसर्स उसको वॉच कर रहे हैं। देयर वर 2 doors बिटवीन हिज सेल, और 2 दरवाजे हैं बिटवीन द सेल।
और एक यार्ड भी है, यानी आगे अगर जाएंगे तो एक यार्ड भी आता है, बड़ा सा मैदान आ जाता है। देयर वर वॉल्स एज हाई एज पाइल्स ऑफ ड्राई ग्रास, और वो जो यार्ड है उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं, बिल्कुल इतनी ऊंची हैं जैसे हम एक ड्राई ग्रास का पाइल्स बनाते हैं। यस, इवांस वॉज टोटली सेफ नाउ। अब गवर्नर ये सोच रहे हैं हाँ इवांस अब यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भाग नहीं सकता, जो कुछ भी है ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। द गवर्नर थॉट दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ ही कीप्स द रिसीवर स्विच्ड ऑन। गवर्नर ने सोचा कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर मैं रिसीवर को स्विच ऑन करके रखूं तो भी। Although he knew that there was nothing to listen because it is the duty of the supervisor to maintain silence, क्योंकि वो ये जानता था कि वो ये जानता था कि जो इन्विजिलेटर आ रहे हैं, जो सुपरवाइज करने आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो वैसे भी एक दूसरे से कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए गवर्नर ये सोचते हैं कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ ही कीप द रिसीवर स्विच ऑन। बट ही वॉज स्टिल इन डाउट, लेकिन फिर भी वो एक डाउट में था, इसलिए उसने उसको स्विच ऑन करके रखा हुआ था। ही वॉज वरीड अबाउट इवांस, वो इवांस के लिए बहुत वरीड था। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ मैकलियरी, क्योंकि उसको ये भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैकलियरी का फ़ायदा उठा ले, यानी जो इन्विजिलेटर आया है उसका फ़ायदा उठाए। He could have smuggled him to take long bladed hand tool और एक rope ladder। वो ये काम कर सकता है इवांस। गवर्नर ये सब सोच रहे हैं कि वो ये भी तो कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है कि वो जो मैकलियरी आया है वो उससे लॉन्ग ब्लेडेड हैंड टूल और रोप लैडर मंगवा ले, कुछ भी करवा सकता है वो उससे। द गवर्नर एट वंस गॉट अलर्ट। अब गवर्नर जो थे वो एक बार के लिए अलर्ट हो गए। ही थॉट दैट दे हैड टेकन अवे ऑल द पॉसिबल वेपन्स फ्रॉम इवांस। अब उन्होंने ये सोचा कि जितने भी वेपन्स हैं इवांस के पास, इवांस से तो उन्होंने सारे वेपन्स ले लिए हैं, लेकिन बट देयर वर चांसेस दैट मैकलियरी कुड हैव ब्रॉट सम वेपन अननोविंग विद हिम। लेकिन अब उनको क्या चिंता थी, उनको ये वरी थी कि कहीं मैकलियरी के पास तो कोई ऐसा वेपन नहीं है जो वो अननोविंगली अपने साथ लेकर आ गया हो। इसलिए अब गवर्नर थोड़ा सा चिंता में था। वो ये तो जानता था कि इवांस से तो उसने सारी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन अब चांसेस थे मैकलियरी के कि कहीं उसके पास तो कुछ नहीं है। सच एज अ जैक नाइफ विच इज़ अ लार्ज नाइफ with a folding blade. Even Evans could hold him captive for forcing the prison officers to release him. तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि इवांस कुछ भी कर सकता है। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। अब गवर्नर जो था वो फ़ोन के पास गया। इट वॉज 9:12 AM। ये टाइम था 9:12 का। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि किस टाइम पर क्या काम हुआ था, और पूरा जो आंसर है आपका वो इसी पर बनेगा कि 9:15 क्या हुआ, 9:12 पे क्या हुआ, 9:10 पे क्या हुआ, 9 बजे क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आपको बेटा ध्यान रखनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। इट वॉज 9:12 AM। अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुई है, 9:12 हुए हैं, और गवर्नर को फिर से कुछ अलर्टनेस के लिए उन्होंने दोबारा से वो फ़ोन की तरफ गए हैं। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैकलियरी थ्रू द सेल डोर। तो एग्जामिनी और जो इन्विजिलेटर हैं यानी मैकलियरी जो हैं उनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया गया था स्टीफन्स से। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वहाँ आया था, एंड शाउटेड टू मैकलियरी थ्रू द सेल डोर। अब ये जो गवर्नर थे वो फ़ोन के पास क्यों गए थे? ये फ़ोन के पास इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने जैक्सन को कॉल की थी। जैक्सन को उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था। ये ऑर्डर क्या था? ये ऑर्डर था कि जाके जो मैकलियरी हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, उनकी एक बार तलाशी ले लो, कहीं वो कुछ लेकर तो नहीं आए हैं। तो एग्जामिनी और इन्विजिलेटर को तो पहले ही स्टीफन्स के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब जैक्सन वहाँ आया है और ज़ोर से कहता है कि वहाँ सेल डोर से कह रहा है कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, और स्टीफन तुम भी आओ बाहर। ये जैक्सन कह रहा है क्योंकि गवर्नर ने उसको कहा है कि तलाशी लेनी है, तो स्टीफन और जैक्सन दोनों के दोनों आ गए हैं। जैक्सन को क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज। जैक्सन ने सारी बातें बता दी कि भाई गवर्नर के दिमाग में ये चीज़ चल रही है, चिंता है उनको,
और मैकलियरी जो है वो पेशेंटली अपनी तलाशी करवाते हैं, अपने शोल्डर को ऊंचा करते हैं थोड़ा सा और उसके सारी मतलब पॉकेट वॉकेट चेक की जाती हैं। जैक्सन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोथ्स, समथिंग हार्ड हेयर। अब वो जैसे ही उन्होंने उसकी फ्रिस्किंग करी, तलाशी ली, तो उन्हें जैक्सन को कुछ हार्ड सा लगा यहाँ पर। माई रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैकलियरी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं जो मैंने अपने पॉकेट में रख रखे हैं। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, और स्पेक्टिकल का जो केस था वो नीचे रखा हुआ था, तो वो उस तरफ देख कर कह रहे हैं कि ये मेरे उसके रीडिंग ग्लासेस हैं मेरे पॉकेट में। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। अब जब उसकी तलाशी हो गई तो जैक्सन एकदम से बेंड हो गया, नीचे झुका, और झुकने के बाद उसने उसका जो सूटकेस था मैकलियरी का, उसकी चेकिंग करी। ये लैंडिंग थंब फ्लिक्ड का मतलब है जो अटैची के अंदर जो लॉक्स होते हैं ना, वो थंब से उसने उसको खोला। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, और उसने एक एक एनवलप को टर्न किया, चेक किया उसने केयरफुली। पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस, मतलब अपनी हथेली से टर्न कर करके देखा, हर तरीके से उसने उसको चेक कर लिया। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, फिर वो सेटिस्फाइड भी हो गया जैक्सन। ही रिफल्ड कर्सरीली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, वो जो होली बाइबल लेकर आए थे अपने साथ, उसके भी पेजेस को उन्होंने रिफल्ड किया कर्सरीली, यानी उंगलियों से उसको टर्न कर करके फ्यू पेजेस को देखा कि कहीं इसके अंदर कुछ है तो नहीं। एंड वेगली शोक द चर्च टाइम्स, और जो एक न्यूज़पेपर लेकर आए थे अपने साथ, चर्च टाइम्स था जिसका नाम, उसको भी उन्होंने हिलाकर देख लिया। तो हर चीज़ उन्होंने चेक कर ली। ऑल राइट सो फार, अब तक तो सब कुछ ठीक था। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलियरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसा था मैकलियरी के सूटकेस में जिसने उनको पजल कर दिया। जैक्सन आस्क्ड मैकलियरी एज टू व्हाई ही हैड ब्रॉट अ हाफ फिल्ड रबर रिंग, उसके सूटकेस में एक रबर रिंग थी, हाफ फिल्ड रबर रिंग। ये रबर रिंग जब हम, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम लोग अपनी एक रबर रिंग होती है, अगर हमें स्विमिंग करना नहीं आता तो हम रबर रिंग के ज़रिए भी हम स्विमिंग कर सकते हैं। उसी तरीके की रबर रिंग उसकी उसमें थी अटैची में, लेकिन वो पूरी भरी हुई नहीं थी, उसमें हाफ एयर थी, फुल एयर नहीं थी। तो जैक्सन ने उससे पूछा कि भैया तुम क्यों लेकर आए हो ए रबर रिंग विच वॉज नॉट इवन फिट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, ऐसी रबर रिंग जो कि एक स्मॉल चाइल्ड को भी फिट नहीं हो सकती थी, वो बच्चा भी उसके अंदर फिट नहीं हो सकता था। विद 12-inch वेस्ट, ही आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज गोइंग फॉर अ स्विम, तो जैक्सन ने उसको, जो इन्विजिलेटर हैं मैकलियरी, उनसे कहा कि क्या आप कोई स्विमिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो आए हैं या गए थे कहीं पर। ही वॉज गोइंग फॉर अ स्विम। मैकलियरी हु टिल नाउ सीम्ड वेरी फ्रेंडली, मैकलियरी जो कि अब तक बहुत ही फ्रेंडली था इन लोगों के साथ, सडनली चेंज्ड, अचानक से उसका जो चेहरा था वो बदल गया। अब उसको गुस्सा आ रहा है मैकलियरी को कि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं और इस तरीके के मजाक मेरे साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक प्रीस्ट है। बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस जोक ही हैड मेड, जैक्सन ने जो जोक किया उसके ऊपर कि क्या आप कहीं गए थे स्विमिंग के लिए जो ये रबर रिंग लेकर आए हैं। सो ही टोल्ड हिम दैट ही सफर्स फ्रॉम हीमोरॉइड्स। ये हीमोरॉइड्स क्या है? हीमोरॉइड्स एक डिजीज़ होती है जिसको हम पाइल्स कहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि जब मैं ज़्यादा टाइम तक बैठता हूँ ना, तो मुझसे बैठा नहीं जाता है, मेरी पाइल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। So he told him that he suffers from hemorrhoids and when he has to sit for a long time, he left his sentence incomplete. जब वो इतनी बात बोलता है तो इतने में उसका सेंटेंस जो था वो इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि जैक्सन को बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्यों इनसे पूछ रहा हूँ, जब इनको एक प्रॉब्लम है तो मैं क्यों इनसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ। तो ये रबर रिंग क्यों लाए थे कि जब वो लॉन्ग टाइम तक बैठ नहीं पाते हैं तो वो रबर रिंग नीचे रख लेते हैं अपने हिप्स के नीचे, और फिर वो उसके ऊपर बैठते हैं ताकि वो ह्यूमरर्स में उनके कोई प्रॉब्लम ना आए। जैक्सन फेल्ट वेरी ऑकवर्ड बट फेल्ट सॉरी फॉर आस्किंग हिम ऑल दैट। जैक्सन को बड़ा अजीब सा लगा, फिर उन्होंने सॉरी भी फील किया जैक्सन ने कि सॉरी मैंने आपसे इस तरीके से कहा, बात करी मैंने आपसे। ही देन लेटर ऑन डिस्कवर्ड द पेपर नाइफ, उसके बाद जैक्सन को एक पेपर नाइफ मिलता है सूटकेस में, एंड सेड दैट ही होप्ड मैकलियरी डिड नॉट माइंड इफ़ ही केप्ट इट विथ हिम। और फिर जैक्सन उसको कह देता है कि ये जो आपके पास पेपर नाइफ है ना, ये मैं अपने पास रखूँगा, ये आपके पास नहीं रहेगा, उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे।
इट वॉज 9:18 AM। अब 9:18 हो चुके हैं। इट मीन्स एग्ज़ाम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि एग्ज़ाम 9:15 शुरू होने वाला था और 9:18 हो चुके हैं। एग्ज़ाम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इट वॉज 9:18 when गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन। अब ये 9:18 हो चुके हैं जब गवर्नर ने दोबारा से उनकी आवाज़ें सुनी। इट वॉज अंडरस्टूड दैट द एग्ज़ाम विल स्टार्ट अ लिटिल लेट। तो ये अंडरस्टूड था कि एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुई है, अभी एग्ज़ाम होने में देरी है। तो ये बातें तो वो माइक्रोफोन से सुन रहे हैं गवर्नर, ये सारी बातें जो हो रही हैं, चेकिंग हो रही है, तलाशी हो रही है, ये सब चीज़ें वो सुन रहे हैं। तो 9:18 हो चुके हैं जब गवर्नर ने ये सारी बातें सुन ली। मैकलियरी क्वेरीड इवांस अबाउट हैविंग अ वॉच। अब यहाँ पर मैकलियरी जो हैं वो इवांस को कह रही है कि भाई तुम्हारे पास वॉच है। वो कहता है हाँ मेरे पास वॉच है। ही सेड दैट ही विल टेल हिम व्हेन टू स्टार्ट एंड ही विल अगेन टेल हिम व्हेन ओनली 5 minutes विल बी लेफ्ट। तो वो बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास वॉच है तो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब तुम्हें एग्ज़ाम शुरू करनी है और कब शुरू करनी है, और ये सारी बातें वो बताते हैं। और जब 5 मिनट बचेंगे तब भी वो बता देंगे। ईवांस सेड नथिंग, यानी कि बिल्कुल साइलेंस था वहाँ पर। ईवांस कुछ बोला नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि माइक्रोफोन भी लगा हुआ है अब। मैकलियरी गेव हिम इंस्ट्रक्शंस अबाउट वेयर टू राइट द इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर एट्सेट्रा। जैसे हम लोग आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं किस तरीके से रोल नंबर लिखना है, किस तरीके से डेट लिखनी है, वैसे ही वहाँ का जो इन्विजिलेटर था मैकलियरी, उसने उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि इंडेक्स नंबर लिखो, सेंटर नंबर लिखो। ही क्वाइटली फॉलोड इट। इवांस चुपचाप सारा अपना काम करता रहा, फॉलो कर रहा था उसको। व्हेन मैकलियरी वॉज अबाउट टू से स्टार्ट, तो तब तक शांति थी जब तक मैकलियरी ने स्टार्ट नहीं कहा। तो दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है और गवर्नर ने भी कुछ नहीं सुना है। इवांस इंटरप्टेड हिम एंड लुक्ड एट स्टीफन्स। लेकिन इवांस को कुछ अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, इसलिए इवांस ने अब कुछ बोला है, इंटरप्ट किया है और स्टीफन को देखा है। स्टीफन्स आंसर्ड दैट ही हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय जैक्सन टू स्टे देयर फॉर द एग्ज़ाम। स्टीफन जवाब देता है, कहता है कि भाई मुझे तो ऑर्डर है जैक्सन का कि मुझे जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम हो रही है मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, तुम पर नज़र रखनी है। Evans complained of not being able to concentrate if someone will be constantly be watching him like this. Evans को बड़ा गुस्सा आता है और वो कंप्लेन करता है कि वो बोलता है अपने सेल के अंदर ही स्टीफन के लिए कि भाई मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा अगर कोई कॉन्स्टेंटली मुझे इस तरीके से वॉच करता रहेगा, मैं नहीं लिख पाऊँगा कुछ भी। ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर दिस, लेकिन वो इवांस जो है वो उसको सॉरी भी कहता है इस चीज़ के लिए कि सॉरी स्टीफन, लेकिन मेरे से काम नहीं होगा। गवर्नर कॉल्ड जैक्सन। अब गवर्नर तो माइक्रोफोन पे सारी बातें सुन रहे थे, इसलिए गवर्नर ने जैक्सन को बुलवाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल। और जैक्सन को उन्होंने ऑर्डर किया कि जाओ स्टीफन को बोलो कि उसकी कोठरी से बाहर आ जाए। एज ही थॉट दे वर डूइंग इट अ बिट टू मच, क्योंकि गवर्नर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब उन्हें इवांस को परेशान कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशानी उसको दी जा रही है, इसलिए अब यहाँ से स्टीफन्स को सेल में से हटा दिया गया है। द गवर्नर हर्ड वॉट वॉज टॉक्ड ऑन द फोन बिटवीन स्टीफन्स एंड जैक्सन, यानी गवर्नर ने सुन लिया था, इसलिए उन्होंने जैक्सन को कहा कि स्टीफन को वहाँ से हटा दो। ही हर्ड द डोर बीइंग शट, अब उन्होंने आवाज़ सुनी दरवाजे को शट होने की। एंड ऑल्सो हर्ड मैकलियरी अनाउंसिंग द बिगिनिंग ऑफ द एग्ज़ाम, और यहाँ पर मैकलियर ने ये भी अनाउंस किया कि चलो अब तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होता है। इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज ग्रेट पीस। अब ये 9:25 हो चुका था और बिल्कुल शांति छा चुकी थी। इट मीन्स एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और स्टीफन जो है वो एग्ज़ाम सेल से यानी उसकी सेल से बाहर आ चुका है। At 9:40 AM, the Assistant Secretary for Modern Languages called up from the examination board to speak to the governor. ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कब कब क्या हुआ है। अब 9:40 पे असिस्टेंट सेक्रेटरी मॉडर्न लैंग्वेजेस के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं कॉल्ड अप फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। कोई कॉल आई है और उस कॉल में गवर्नर से उन्हें बातचीत करनी है। किसकी आई है? असिस्टेंट सेक्रेटरी की। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, एग्ज़ाम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी अबाउट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो। He told him that some fool had not placed the correction slip in the examination package. इस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वो गवर्नर को ये इन्फॉर्म किया कि कोई है बेवकूफ़, हमारा कोई ऐसा बेवकूफ़ बंदा है
जो कि करेक्शन स्लिप रखना भूल गया था एग्जामिनेशन के पैकेज में। इट मीन्स कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्हें रखनी चाहिए थी उस एनवलप के अंदर, वो उन्होंने नहीं रखी थी। ही देन ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम द गवर्नर। तो इसलिए वो क्या चाह रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे गवर्नर की हेल्प लेने की, यानी हम गवर्नर को इन्फॉर्म कर दें कि देखो भाई एक करेक्शन स्लिप रखनी थी, वो हम नहीं रख पाए हैं। द रिसीवर एश्योर्स हिम ऑफ हेल्प बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग द कॉल टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग। जो रिसीवर यानी जो सेक्रेटरी का जो फ़ोन आया था, उन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कॉल, यानी गवर्नर ने जो था वो डायरेक्ट कनेक्ट करके दिया कॉल मिस्टर जैक्सन के रूम में। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? क्या गवर्नर को इसी चीज़ का डर था? ये जो कॉल आई थी, कहीं यही तो चीज़ ऐसी नहीं थी जो गवर्नर को एक डरा कर रख दिया जिसने? वॉज द फोन कॉल अ फेक? क्या ये फ़ोन कॉल कोई फेक तो नहीं था, या कोई सिग्नल तो नहीं था, सम सीक्रेट मैसेज? कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई सीक्रेट मैसेज है ये? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीजिएटली। लेकिन गवर्नर ने सोचा कि ये चीज़ तो मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ। ये जो फ़ोन आया था, ये फ़ोन ने गवर्नर को हिला कर रख दिया। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, और गवर्नर ने वो जो रिसीवर था वो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट करके दिया था? मिस्टर जैक्सन के डी विंग में। अब यहाँ पर गवर्नर थोड़े परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये फ़ोन कॉल कोई फेक हो और जिस चीज़ का हमें डर है वही हो रहा हो, कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं आने वाला था। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। अब गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने कंफर्म करने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड को फ़ोन लगाया, बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन एंगेज्ड। लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं था, स्टैकेटो ब्लीप्स थी, यानी कि म्यूज़िक आ रहा था वहाँ से, जैसे टूं 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 ऐसी बीप्स आ रही थी वहाँ से, लाइन एंगेज थी। बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड, वॉजंट इट? क्या यही तो एक चीज़ नहीं थी जिसका गवर्नर को डर था? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell. 2 मिनट के बाद अब गवर्नर को कुछ विस्पर्ड कम्युनिकेशन सुनाई दे रही है सेल के अंदर। एंड देन मैकलियरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और उसके बाद मैकलियरी की आवाज़ आती है जो अंदर बोल रहे हैं। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। तो मैकलियरी जो हैं वो क्या कह रहे हैं इवांस को कि थोड़ी देर के लिए तुम लिखना बंद कर दोगे ज़रा मिस्टर इवांस, और ध्यान से सुनो। तो ये बातचीत जो हो रही है वो गवर्नर सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो कह रहे हैं ना कि गवर्नर ने थोड़ी देर के बाद कुछ बातचीत सुनी, तो ये बातचीत थी। क्या क्या थी बातचीत? कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, यानी वो कैंडिडेट जो कि जर्मन का एग्ज़ाम दे रहा है, इट मीन्स इवांस एग्ज़ाम दे रहा है, 0211 ये उसका कैंडिडेट नंबर है, शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। तो मैकलियरी उसको कह रहे हैं कि तुम ये जो फॉलोइंग करेक्शन, ये जो करेक्शन है ये कर लो ज़रा। ऑन पेज 3, ये पेज 3 पर था, लाइन 15 पे, द फोर्थ वर्ड, जैसे हम लोग आपको करेक्शन करवाते हैं इन द सेम वे, तो यहाँ पर जो है वो अब मैकलियरी करेक्शन करवा रहे हैं। गवर्नर ने फ़ोन किसको दिया था? जैक्सन को दिया था। जैक्सन के पास जो फ़ोन गया और ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो सीधी किसके पास पहुँची? सीधी गई मैकलियरी के पास, और मैकलियरी ने फिर करेक्शन करवाया है कि पेज 3 लाइन 15 फोर्थ वर्ड वो किस तरीके से पढ़ना चाहिए? गोल्डन, नॉट गोल्डीन, एंड द होल्ड फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डिनन लोवेन, नॉट जम गोल्डीन लोवेन। तो ये यहाँ पर ये जो करेक्शन होना था ये वर्ड है जो कि यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान रखें आप लोग। आई विल रिपीट दैट, मैकलियरी कहते हैं मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड बिकॉज ही हैड टेकन जर्मन एज अ लैंग्वेज व्हेन ही वॉज इन 6th क्लास। गवर्नर ये सारी बातें सुन रहे थे और हंस रहे थे क्योंकि उनके पास भी जर्मन थी। ये जर्मन लैंग्वेज जो थी, जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे तो उनके पास ये जर्मन लैंग्वेज थी, तो वो ये सब जानते थे। ही रिमेंबर्ड अबाउट द एडजेक्टिव्स एंड सो डिड मैकलियरी। वो उनको याद थी ये जो बातें मैकलियरी ने बताई थी एडजेक्टिव्स के बारे में, तो गवर्नर को भी ये सारी बातें, ये सारी नॉलेज उनके पास भी थी, और यही नॉलेज जो थी वो मैकलियरी के पास भी है।
The minister's pronunciation of the words sounded very impressive to the governor. ये जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, जो मैक्लियरी कर रहे थे वर्ड्स का, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था और गवर्नर को इम्प्रेस कर रहा था कि कितनी अच्छी तरह से वो बोल रहे हैं. बट ही थॉट देर वर लेस चांसेस ऑफ इवांस बीइंग अवेयर ऑफ द एडजेक्टिव्स. लेकिन गवर्नर ये सोचते हैं, ये सब बातें सुनकर कि इवांस को तो शायद पता भी नहीं होगा इन एडजेक्टिव्स के बारे में, वो तो शायद बहुत कम जानता होगा इन सब के बारे में. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड योर second part of the chapter. I hope you understood it.